हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। मेरा नाम मनोज कुमार है और आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये क्लास 7 का चैप्टर 2 है, साइंस सब्जेक्ट। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की बुक से ही सारी डेफिनेशंस जो है वो ली गई है। बिल्कुल आसान जो वर्ड्स होते हैं उनमें ये डेफिनेशंस बनाई गई है। अगर आप ये याद करते हैं, एग्ज़ाम में लिखते हैं तो नो डाउट आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये जो है वो चैप्टर 2 है। चैप्टर फर्स्ट जो है वो हम कर चुके हैं कंप्लीट। उसकी वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप जो है वो हमारे चैनल पे ये जाके वीडियो देख सकते हैं। उसका नाम है चैप्टर का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये फर्स्ट चैप्टर था क्लास 7 की साइंस की बुक का, और ये जो है वो चैप्टर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर आर 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन जो होता है एनिमल्स में, उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये स्टेप्स? ये है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एक फिलअप भी देखने को मिलेगा एक्सरसाइज के जो आपके क्वेश्चंस है उसके अंदर, कि 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इंजेशन, यानी फूड को जो है वो बॉडी के अंदर एंट्री करवाना एक तरह से उसकी। ये बक्कल कैविटी के थ्रू होता है। फिर होता है उसका डाइजेशन। फिर होता है उसका एब्जॉर्प्शन, यानी उसका अवशोषण जो हमारी छोटी आंत में होता है। एसिमिलेशन एंड इजेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है एक तरह से यूज्ड अप होना। ठीक है, उसका पूरी बॉडी में कैसे यूज्ड होता है वो। उसके बाद इजेशन यानी उसको बाहर निकालना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालना। ये 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी और ईटिंग ऑफ फूड बाय द एनिमल। इंजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो है वो फूड का इनटेक करते हैं, यानी भोजन को अंदर लेके जाते हैं शरीर के। और ये लगभग सभी जानवरों में इसकी एक ही प्रोसेस होती है कि वो जो है वो अपने मुंह से खाना खाते हैं, दांतों से चबाते हैं उसको, और फिर उसके बाद उसको गट करते हैं यानी निगलते हैं। ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो भी खाना खाते हैं जानवर या इंसान, वो लास्ट में जो है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और वहाँ से फिर जो भी उसकी जो जिन जिन एरिया में उसको उसकी रिक्वायरमेंट है एनर्जी के लिए, उन एरिया में बॉडी के उन पार्ट्स में जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, ये इंजेशन प्रोसेस है। ठीक है, जैसे हम भोजन को खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन। डाइजेशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ टर्निंग द फूड यू ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स which the body uses for energy, growth and cell repair needed to survive। जो डाइजेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर फूड जो है वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है, विच द बॉडी यूज फॉर एनर्जी। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है। एंजाइम जो होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, वो इसमें काम करते हैं। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और फिर ये जो है वो हमारी हर एक सेल्स तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू। जो खून होता है हमारी बॉडी में, रक्त होता है, वो इसको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक। ठीक है, नेक्स्ट। ये कंप्लीट जो है वो ऑर्गन्स है एलिमेंट्री कैनाल के, और जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनके। इसमें आप नंबर वाइज देख सकते हैं। फर्स्ट माउथ है हमारा। सेकंड जो है वो क्या है, टीथ। जिनका काम होता है भोजन को बारीक पीसने का। ठीक है, उसको ग्रीन करने का काम होता है टीथ का। उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड्स, जिनसे स्लाइवा रिलीज होता है, टाइलिन एंजाइम्स रिलीज होता है। 4 नंबर पे फैनेक्स है, जो एक तरह से भोजन की जो नली होती है उसी का हिस्सा है।
ईसोफेगस ये भोजन की नली होती है जो बक्कल कैविटी को जोड़ती है किससे, स्टमक से। लीवर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, भोजन इससे होके नहीं गुजरता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में। इससे कुछ खास तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, बाइल जूस सीक्रेट होता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है। 7 नंबर पे क्या है, स्टमक। 8 पे क्या है, पैनक्रियाज। ये भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, ये भी लीवर की तरह सिर्फ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम एंड एनस, ये पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, और इनमें से 2 ऐसी जो है वो ऑर्गन है, लीवर और पैनक्रियाज, जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट आप नहीं कह सकते इनको टेक्निकली, लेकिन ये डाइजेशन के पार्ट होते हैं। ठीक है, ये डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए आगे देखिए, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर। इनको आप पोजीशनिंग देख सकते हैं इन पार्ट्स की कि बॉडी में ये कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डाइजेशन होता क्या है, व्हाट डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, विधि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। हिंदी में डाइजेशन को कहा जाता है पाचन क्रिया। वाई, बॉडी कैन एब्जॉर्ब सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी। ये होती क्यों है डाइजेशन की प्रोसेस, क्योंकि आप सभी को पता है कि लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए, सेल की रिपेयरिंग के लिए, बाकी जो भी लाइफ प्रोसेसेस होती है जैसे रेस्पिरेशन है या रिप्रोडक्शन है, इन सब कामों के लिए, फिजिकल वर्क जो भी होता है उन सब कामों के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, फूड से मिलती है। वो फूड जब कॉम्प्लेक्स पार्ट से सिंपलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होता है, फिर वो ब्लड में जो है वो डिफ्यूज होगा और फिर उससे हमें एनर्जी मिलेगी। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं इसके, वो आप देख सकते हैं डायग्राम में दिए हुए हैं आपको क्या क्या है, इंजेशन, मोटेलिटी, सेक्रेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, ये सारे इसके फंक्शंस हैं डाइजेशन के। स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन माउथ बाय टीथ एंड एंजाइम्स इन द सलाइवा। ब्रेक डाउन होता है फूड का माउथ में टीथ के द्वारा, और उसमें एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज होते हैं सलाइवा के थ्रू। फिर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पार्शली डाइजेस्टेड फूड थ्रू ईसोफेगस। जो भी फूड होता है माउथ के बाद वो कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है भोजन नली से, फिर वो स्टमक में जाता है जहाँ पे डाइजेस्टिव जूस उसके ऊपर फिर से वर्क करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है स्टमक से, आप सभी को पता होगा। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहीं से ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है, डिफ्यूज भी हो जाता है ब्लड के अंदर। फिर क्या होता है, एसिमिलेशन होता है एब्जॉर्ब फूड का, यानी उसका यूज्ड होता है, उसको कैसे उससे एनर्जी प्रोवाइड करेगी जो सेल्स होती है हमारी। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड वेस्ट जनरेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो जो मटेरियल जो वेस्ट हो जाता है टोटली, उसको स्टोर करना, यूजफुल वाटर को, यूजफुल कंपोनेंट्स को वापस से रीअब्जॉर्ब करना, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी के। ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन से जो ऑर्गन होते हैं वो किस किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये भी देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा इसको। माउथ स्टार्टिंग होती है डाइजेशन की। फूड इज मैकेनिकली डाइजेस्टेड हेयर बाय कटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। क्या होता है,
जो भी हम भोजन खाते हैं उसको हमारे दांत क्या करते हैं, उसको काटने का, चबाने का, पीसने का काम करते हैं। इसमें सलाइवा ऐड होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है, मैंने आपको अभी पोजीशन दिखाई थी डायग्राम में, बकल कैविटी के अंदर यानी मुंह के अंदर ही होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ से सलाइवा रिलीज होता है जिसको हम हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं। जो लार होती है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते हैं। इसमें एमिलेज एंजाइम होता है या टाइलिन भी कहा जाता है इसको, टाइलिन, ठीक है, और एमिलेज। इसका काम होता है स्टार्च के डाइजेशन का। जो भी फूड स्टार्च रिच फूड खाते हैं हम, जिस फूड में स्टार्च की मात्रा होती है, जैसे राइस है, पोटैटो है, कोई और ग्रेन्स है, गेहूं, इनमें स्टार्च की मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, एमिलेज एंजाइम करता है। और एमिलेज या टाइलिन एंजाइम जो है वो सलाइवा के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा सलाइवा जो है वो फूड को सॉफ्ट भी बनाता है, ठीक है, ताकि उसको जब हम गट करें, उसको हम निगलें, तो वो हमारे इसोफेगस में इन्फेक्शन ना करे किसी तरह का। इसीलिए हमें खाना जो है वो बहुत अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। अगर आप रोटी के बड़े बड़े टुकड़े या कोई हार्ड फूड खा रहे हैं बिना अच्छी तरह से चबाए, तो इससे आपके इसोफेगस और स्टमक में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए खाना जो है वो हमें तब तक चबाना चाहिए जब तक वो है आसानी से हम उसको गट ना कर सके, उसको निगल ना सके, ठीक है। नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है इसोफेगस का। इसोफेगस में किसी तरह के कोई एंजाइम्स रिलीज नहीं होते हैं। इसोफेगस का काम है बक्कल कैविटी को कनेक्ट करना, किससे, स्टमक से, यानी बक्कल कैविटी को स्टमक से जोड़ने का काम किसका होता है, इसोफेगस का होता है। इसमें किसी तरह के एंजाइम्स रिलीज नहीं होते, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, स्टमक, जिसको हम अमाशय कहते हैं। मस्कुलर वॉल्स स्क्वीज ऑन फूड टू मेक इट सेमी लिक्विड। Gastric juice contains proteins to digest protein and hydrochloric acid to maintain an optimum pH 1.1 to 2.5. The acid also kill bacteria, ठीक है। जो हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जिसकी पीएच वैल्यू नियर अबाउट 2 होती है, ठीक है। पीएच रेंज कितनी होती है, नियर अबाउट 2 होती है। इसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया को खत्म करने का और एसिडिक मीडियम देने का, क्योंकि जो प्रोटीज होता है गैस्ट्रिक जूस में, प्रोटीज होता है, ये काम तभी करता है जब क्या हो, एसिडिक मीडियम हो। एसिडिक मीडियम में बेटर तरीके से काम करता है ये, और इसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, ठीक है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। उसके बाद है ड्यूडनम, ये फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ से ये फूड को रिसीव करता है। और पैनक्रियाटिक जूस होता है जिसमें प्रोटीज, लाइपेज और एमिलेज, ये एंजाइम्स होते हैं। इनका काम, इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है, जो भी एसिड रिलीज होता है ना हमारे स्टमक से, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। अगर ये इफेक्ट खत्म ना हो तो हमें सीने में जलन महसूस होगी, एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है, हो सकता है वॉमिटिंग भी हो जाए इसकी वजह से, हैवी एसिडिटी की वजह से, और हमारे स्टमक में जो है वो अल्सर भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है ड्यूडनम में, और इंसुलिन और ग्लाइकोगन हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं पैनक्रियाज से। लीवर जो है वो बाइल जूस स्क्रेट करता है, रिलीज करता है। ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस। बाइल्स कंटेन साल्ट्स दैट इमल्जीफाई फैट्स। बाइल के अंदर कुछ स्पेशल तरह के साल्ट्स होते हैं जो फैट के डाइजेशन पे काम करते हैं। इसके अलावा ये एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि फैट जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके, और लाइपेज जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सके। डाइजेस्टेड फूड आर एसिमिलेटेड हेयर। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो यहीं एसिमिलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोगन, सरप्लस एमिनो एसिड आर डिमिनेटेड। नेक्स्ट,
इलम, ये सेकंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एंजाइम्स इन द एपिथेलियल लीडिंग ब्रेक डाउन लैक्टोज एंड पेप्टाइड्स, इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विलाई which allow the efficient absorption of digested food molecules। ये सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पे एंजाइम्स जो होते हैं वो लैक्टोज और पेप्टाइड्स का ब्रेक डाउन करते हैं। पेप्टाइड्स प्रोटीन की फॉर्म है, ध्यान रखना है। इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विलाई, इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको हम विलाई कहते हैं, और यहीं से क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि विलाई के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं। यहाँ से जो भी फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होके और ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, विलाई के थ्रू खून में पहुंच जाता है ये भोजन, और उसके बाद उसका जो है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कार्बन 6 मॉलिक्यूल होता है, उसका जब ब्रेक डाउन होता है तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी को हम यूज करते हैं जो भी हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं उनके अंदर। आपको ये भी बात याद रखनी है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ब्रेक डाउन होता है, और ऑक्सीजन इस तक कौन पहुंचाता है, लंग्स पहुंचाते हैं, हमारे फेफड़े जो होते हैं वो, ठीक है। रेक्टम, इसका काम होता है फेसेस को स्टोर करने का, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करने का, और एनएस के थ्रू जो है ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। ये कंप्लीट जो ऑर्गन्स है वो इस तरह से काम करते हैं। टेक्निकली इसके अंदर एंजाइम्स किस तरह से काम करते हैं वो हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं उनको डिटेल से पढ़ते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे काम करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, भोजन नाल का, उसको हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर हमारा जो माउथ है, टीथ है, टंग है, स्लाइवरी ग्लैंड्स है, ये सारे मौजूद होते हैं। द बक्कल कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स। द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेज, चीज एंड ग्रीन इट। जो भी हम भोजन खाते हैं उसको पीसने का, उसको काटने का, उसको चबाने का काम जो है वो टीथ करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है वो वाटरी जूस कॉल्ड स्लाइवा जो है वो रिलीज करती है। द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज swallowed बाय द टंग एंड गोज डाउन इनटू द इसोफेगस। जीभ जो है वो भोजन को स्लाइवा के साथ मिक्स करती है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और इजीली उसको गट किया जा सके, स्वेलो किया जा सके, और फिर ये इसोफेगस के थ्रू कहाँ पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है। इसोफेगस जो है वो फूड पाइप भी कहते हैं इसको, भोजन नली। ये जो है वो नेक से लेके चेस्ट तक होती है। फूड जो है वो माउथ से निगलने के बाद उसको वो कहाँ पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है। किसके द्वारा, इसोफेगस यानी भोजन नली के द्वारा। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक जो है वो एक थिक वाल्ड बैग है। इसकी आकृति जो है वो लगभग यू आकार की होती है, टेढ़ा यू होता है जो उस आकार की होती है। ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे चौड़ा भाग होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। इसका एक हिस्सा जो है वो इसोफेगस से जुड़ा होता है और दूसरा हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, जिसको हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। द इनर लीनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो इनर लीनिंग होती है उसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं। म्यूकस का काम क्या होता है, जो एसिड रिलीज होता है ना, उससे ये प्रोटेक्शन करता है। उससे क्या करता है, ये प्रोटेक्शन, सुरक्षा, बचाव करता है, ताकि उस एसिड की वजह से हमारे स्टमक की जो लीनिंग है, भीतरी जो सतह है, वो डैमेज ना हो। ठीक है, उसमें जलन ना हो, वो डैमेज ना हो, इससे प्रोटेक्शन होती है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक के फंक्शन क्या होते हैं वो हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लंबा भाग है एलिमेंट्री कैनाल का। ये एक हाईली कॉइल्ड शेप में होती है और लगभग 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, यानी 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। अगर हम फिट में बात करें इसकी, तो नियर अबाउट ये 22 से 24 फीट लेंथ होती है इसकी, यानी हमारी हाइट से
नॉर्मली जैसे एक मान लो 7th क्लास का बच्चा होता है, उसकी नियर अबाउट 5 फीट के करीब हाइट होती है। तो आप सोच सकते हो कि तुम्हारी हाइट से लगभग 4 या 5 गुना लंबी होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये छोटे से एरिया में इसलिए कवर हो जाती है क्योंकि ये कॉइल्ड शेप में होती है, गुच्छे के रूप में होती है। अगर इस गुच्छे को सीधा कर दिया जाए तो ये 22 से 24 फीट लंबी होती है। It also receives bile juice from liver and pancreatic juice from pancreas. स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लीवर और पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स इकट्ठा होते हैं और वो वहां अपना काम करते हैं। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइडर होती है, यानी चौड़ी होती है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। लेकिन इसकी लंबाई जो होती है वो काफी कम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, ठीक है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 7.5 के करीब, और इसकी कितनी होती है? 1.5। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका जो काम होता है वो क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को बाहर निकालने का बॉडी से, यानी एक तरह से जो भी उसके अंदर यूजफुल चीजें हैं, नहीं वाटर है या कुछ साल्ट्स है, उनको रीअब्जॉर्ब करके और फिर अनडाइजेस्टेड फूड को वो आगे रेक्टम में भेज देते हैं। रेक्टम से फिर जो है वो एनएस के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेक्टम जो है वो लास्ट पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ से जो ये एक 8 इंच का भाग होता है, लगभग 8 इंच की इसकी जो है वो लेंथ होती है, और इसके अंदर जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। यहाँ से ये एनएस के थ्रू बाहर निकलता रहता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। बैक्टीरिया जो है वो हमारे मुंह के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। हावेवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, लेकिन अगर हम अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं खाना खाने के बाद, तो इनमें से कुछ बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया है वो बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, और इसकी वजह से क्या होगा? हमारे दांतों में सड़न हो सकती है, ठीक है, जिसको हम टूथ डीके कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं शुगर्स का, जो भी लेफ्ट ओवर होती है, यानी कुछ हिस्सा होता है ना जो हमारे दांतों के अंदर फंसा हुआ रह जाता है, उसको जो है वो शुगर में कन्वर्ट करेगी। और एक एसिड रिलीज होता है जो हमारे टीथ को डैमेज कर देता है, जिसको हम टूथ डीके कहते हैं। यानी दांतों की सड़न कैसे होती है वो बताया गया है इस टॉपिक के अंदर। इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि हम रेगुलर जो है वो सफाई करें अपने दांतों की। जो ये एसिड रिलीज होता है, इसी की वजह हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट में जो है वो बेस होता है, बेसिक होती है जितने भी टूथपेस्ट होती है। अगर हम बेस का इस्तेमाल करेंगे तो वो इस एसिडिटी को ख़त्म कर देगा और हमारे दांत जो है वो बचे रहेंगे। ये हमारे जो टीथ होते हैं अपर और लोअर, वो किस किस टाइप के होते हैं? सेंट्रल इंसीजर है, लेटरल इंसीजर है। इनका काम होता है भोजन को कट करने का, काटने का। उसके बाद कैनिन है, फिर क्या है? फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फिर फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर, जिसको हम विजडम टूथ या अक्कल दांत भी कहते हैं हिंदी में। ये जो है वो नियर अबाउट 25 या 24 एज के बाद आती है, जो थर्ड मोलर होता है या विजडम टीथ होता है। और इसकी जो है वो हमारे मुंह के अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी लोगों के अंदर ये जो होता है, लास्ट जो टीथ होता है विजडम टीथ, ये बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो इसको निकलवा देते हैं वो, ठीक है। क्योंकि कई मान लो फेस, अगर हमारे मुंह जो है वो उसमें पूरी तरह से भर चुका है ये दांतों से, क्योंकि ये 32वें दांत होते हैं, ठीक है, जो लास्ट में निकलते हैं, और काफ़ी मोस्टली जो परसेंटेज होती है उनमें ये तंग करते हैं, जिसकी वजह से इनको रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल मेथड से।
बाकी जो टीथ होते हैं वो इस टाइप्स के होते हैं, आप देख सकते हैं। इंसीजर टीथ जो होते हैं वो टोटल 8 होते हैं हमारे माउथ के अंदर, 4 नीचे वाले जबड़े में, लोअर में, और 4 अपर वाले में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये टेस्ट बड्स है। हमें जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट फील होता है, जैसे कड़वा, मीठा, खट्टा, वो कैसे कैसे होता है, ये सारा काम जो है वो हमारी टंग का होता है, क्योंकि जितने भी टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी टंग में मौजूद होते हैं, जीभ में। तो जो जीभ का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है वो मीठे की, जो मीठा होता है यानी स्वीटनेस होती है, उसको फील करता है। उसके बाद वाला हिस्सा जो है वो साल्ट को, उसके बाद वाला सौर यानी खट्टी चीजों को, और जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो बीटर यानी कड़वी चीजों को, ठीक है। ये डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए, इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बीटर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, टंग के लास्ट पार्ट में होते हैं, याद रखना है आपको। और सबसे फ्रंटल जो पार्ट होता है, सबसे सामने का हिस्सा, वो मीठे के लिए, ठीक है। तो मीठा और कड़वा ये आप याद रखिएगा, मीठा सबसे आगे, कड़वा सबसे पीछे। सेकंड नंबर पे साल्टी और थर्ड नंबर पे सॉर यानी खट्टा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हिकअप्स के बारे में बताया गया है आपको। कई बार जब आप बहुत तेजी से खाना खाते हैं तो आपको हिकअप्स हो सकती है, जिसकी वजह से सांस की दिक्कत हो सकती है। भोजन के कुछ कण सांस की नली में अटक जाते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा हो अगर इन कणों की, तो हो सकता है इंसान की डेथ भी हो जाए, ठीक है। इसलिए खाना खाते टाइम हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। जब हम खाना खा रहे हैं तो इन चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बारे में पढ़ेंगे, देखिएगा। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग। कई बार क्या करते हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, खाना खाते समय बोलते हैं या हंसते हैं। यू मे कफ, गेट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन। तो आपको खांसी हो सकती है, हिकअप्स हो सकते हैं, या आपको ऐसे लगता है कि आपकी सांस जो है वो रुक गई है, ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप। ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स है वो आपके विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो भोजन की नली और सांस की नली होती है वो ऊपर से एक ही होती है, उनकी ओपनिंग एक ही होती है गले में। तो कई बार जब हमारा दिमाग जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता या हमारा ध्यान जो है वो हट जाता है, उस वजह से कई बार क्या होता है, हमारी जो भोजन के कुछ कण हैं वो विंड पाइप में चले जाते हैं यानी वायु की नली में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। It runs adjacent to food pipe, but inside the throat, air and food share a common passage. Then, how is food prevented from eating the windpipe? मैंने आपको जैसे अभी बताया कि भोजन नली और खाने की नली दोनों साथ साथ होती है, इनकी ओपनिंग कॉमन होती है, लेकिन इनमें एक वॉल्व होता है। जब हम खाना चबा रहे होते हैं तो वो विंड पाइप को कवर कर लेता है, ठीक है। एक वॉल्व होता है हमारे थ्रोट के अंदर जो क्या करता है, विंड पाइप को कवर कर लेता है। जब हम खाना चबाते हैं, गिटकते हैं, नीचे की तरफ निगलते हैं उसको, उस टाइम क्या होता है, विंड पाइप बंद हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग ए फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू फूड पाइप। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी हम खाने को निगलते हैं, स्वेलो करते हैं उसकी, तो एक फ्लैप लाइक वॉल्व होता है जो विंड पाइप को कवर कर लेता है, उसको भोजन के कणों को विंड पाइप में जाने से रोकता है। अगर बाय चांस ये फूड पार्टिकल जो है वो विंड पाइप में चले जाते हैं तो हमें चॉक्ड, हिकअप और कफ की महसूस होगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है हमें। और अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर हो जाए तो डेथ भी हो सकती है किसी इंसान की। इसलिए खाना खाते टाइम बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। नेक्स्ट, डायरिया। डायरिया जो है वो एक तरह से एक डिजीज है, बीमारी है, बच्चों में खासकर ज़्यादा होती है ये, छोटे बच्चों में। Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently. This condition is known as diarrhea. कई बार क्या होता है,
वाटरी स्टूल का मतलब जिसको दस्त लगना कहते हैं हम नॉर्मल भाषा में, हिंदी भाषा में। इसमें क्या होता है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाती, वो वाटर को वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे एक्सेस वाटर जो है वो बना रहता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो वेस्ट मटेरियल सेमी सॉलिड फॉर्म में निकलना चाहिए वो वाटरी हो जाता है। ठीक है, इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। ये फूड पॉइजनिंग, इंडाइजेशन या इन्फेक्शन के कारण होता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, खासकर चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि यहाँ लोग साफ सफाई का कम ध्यान रखते हैं। हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से ज़रूर धोना चाहिए। अब कोविड की वजह से लोग जो है वो थोड़ा सफाई रखने लगे हैं खुद की, शरीर की कुछ जो है वो अवेयरनेस आई है उनके अंदर। इसको हमें कंटिन्यू आगे भी रखना है। अगर कोविड चला जाता है तो भी खाना खाने से पहले साबुन से या हैंड वॉश से बहुत अच्छी तरह से हाथ धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं जो स्टमक इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखिएगा आगे क्या है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। इस कंडीशन की वजह से हमारी बॉडी से जो यूजफुल साल्ट्स है वो खत्म हो जाते हैं और पानी जो है वो उसका भी लॉस होता है बहुत ज़्यादा। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। हमें ऐसी कंडीशन होने पे डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आप किसी कंडीशन की वजह से जो है वो डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं तब तक पेशेंट को जो है वो उबला हुआ पानी ही देना चाहिए। उबला हुआ का मतलब पानी को अच्छी तरह से उबाल के फिर उसको ठंडा करके जो भी जिस भी तरह से जो टेम्परेचर जो है वो उस टाइम के लिए आइडियल हो उस टेम्परेचर पे उसको ठंडा कीजिए और फिर उसको पेशेंट को वो दीजिए। इसके अलावा जो ORS होता है इसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। ये आपको मेडिकल से आसानी से मिल जाएगा। इसको पानी के अंदर मिक्स करके ये पानी पिलाइए पेशेंट को। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी हमारे शरीर में और हमारी आंत जो है वो जल्दी से रिकवर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, ये जो है वो छोटी उम्र में आते हैं, लगभग 6 से 8 साल तक ये रहते हैं छोटे बच्चों में और उसके बाद ये अपने आप टूट जाते हैं। ठीक है, इनको हम मिल्क टीथ या दूध के दांत कहते हैं। द सेकंड सेट जो होता है वो इनको रिप्लेस करता है। इनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं, जो हमारे लाइफ साइकिल के दौरान, पूरी लाइफ साइकिल के दौरान रहता है। बुढ़ापे में जाके ये दांत गिरने स्टार्ट होते हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे, केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है छोटी उम्र में भी ये गिर जाए। ठीक है, ये सेकंड सेट होता है टीथ का जिनको हम परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं और इनकी संख्या जो है वो एक अडल्ट पर्सन में 32 होती है। टीथ जो होते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों जाब में मिला के, जबड़ों में मिला के कितने होते हैं, 32 होते हैं। जरूरी नहीं होता सभी के मुंह में 32 ही दांत हो, इनकी संख्या अलग भी हो सकती है। लेकिन अगर नॉर्मली हम साइंटिफिकली बात करें, क्वेश्चन अगर आ जाता है हमारे MCQ में ये, तो हमें 32 ऑप्शन को सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये है रूमिनेंट एनिमल्स। इनको रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। इन रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जो ग्रास वगैरह खाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, एलिफेंट, ये जो है वो सारे किस में आ जाते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स में आ जाते हैं। इनका जो स्टमक होता है वो 4 डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ होता है। इसको रूमन कहते हैं हम स्टमक को, और ये 4 डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ये जानवर वो होते हैं जो घास खाते हैं। कार्निवोर्स इसके अंदर नहीं आते, सिर्फ हर्बीवोर्स एनिमल्स ही आते हैं जो घास खाते हैं। घास में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, सेलुलोज होता है उसके अंदर, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है वो किस में होती है, सिर्फ
हर्बीवोर्स या रूमिनेंट एनिमल्स में ही होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे, चलिए। रूमिनेंट्स इंक्लूड कैटल, sheep, goat, buffalo, deer, elk, giraffe and camels. These animals also have a digestive system that is uniquely different from our own. इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ह्यूमन बींग्स से और कार्निवोर्स एनिमल से अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसमें स्टमक जो है वो एक कंपार्टमेंट में ना होके 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है। Of the 4 compartments, the rumen is the largest section and main digestive center. ये जो 4 पार्ट होते हैं इन्हीं में से एक पार्ट का नाम है रूमन। ये सबसे बड़ा भाग होता है इस 4 पार्ट्स में से, ठीक है। नेक्स्ट, ruminant stomach have 4 compartments: the rumen, the reticulum, the omentum and the abomasum. इसमें क्या होता है देखिएगा, जो 4 कंपार्टमेंट है इसमें से रूमन सबसे बड़ा पार्ट होता है। यहाँ से जो भी एनिमल्स है, जो भी हमने अभी एग्जांपल्स पढ़े थे हर्बीवोर्स के, ये घास खाते हैं। घास खाने के बाद कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा ये अपने जबड़े को जो है वो हिलाते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि ये खाना चबा रहे हैं। जबकि ये खाना खा के और आराम से बैठे हुए होते हैं, उसके बाद जो है ये अपने मुंह को हिलाते रहेंगे, हमें ऐसे लगेगा ये कुछ चबा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो खाना होता है वो इनके स्टमक में जाएगा रूमन पार्ट तक, रूमन से फिर ये वापस आता है कुछ टाइम के बाद, फिर ये अच्छे से उसको डाइजेस्ट करते हैं, सलाइवा मिक्स होता है, फिर ये वापस जाता है स्टमक में और फिर इसका डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। ये प्रोसेस होती है रूमिनेंट एनिमल की। तो आपने ज़रूर देखा होगा जिनके घर में गाय भैंस है कि जब भी आप उनको खाना डालते हैं उसके कुछ टाइम बाद, खाना खाने के बाद जब वो आराम से बैठे होंगे तब वो अपने मुंह को हिलाते रहेंगे। उसका मतलब ये है कि इनके अंदर उस टाइम स्टार्च यानी सेलुलोज का डाइजेशन हो रहा है, वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट अंडरगोज इंटरसेलुलर डाइजेशन। इसके अंदर पूरा कंप्लीट जो भी प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो एक ही सेल कंट्रोल करती है, ठीक है। डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन सब कुछ एक ही सेल कंट्रोल करती है, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होती है, इसीलिए हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव कहा जाता है अमीबा को। फूड जो है वो फूड वेकल्स के थ्रू डाइजेस्ट होता है अमीबा में, यहीं से इसका एब्जॉर्प्शन होता है और यहीं से वो इसको बाहर निकाल देते हैं बॉडी से, ठीक है। डिफ्यूजन होने के बाद जो यूजफुल कंपोनेंट है डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इसकी बॉडी में, सेल में, और फिर इसका इजेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश। 5 स्टेप्स हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, आपको याद होगा क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इंजेशन होता है, इंजेशन होने के बाद उसके बाद क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और फिर इजेशन होता है। तो ये 5 स्टेप जो है वो स्टेप वाइज जो है वो इनमें फिलअप में भरने हैं हमें। पहले फिलअप में हम क्या भरेंगे, इंजेशन। सेकंड फिलअप में हम क्या भरेंगे, डाइजेशन। थर्ड फिलअप में हम क्या भरेंगे, थर्ड फिलअप में हम क्या भरेंगे, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ में हम क्या भरेंगे, एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ में हम क्या भरेंगे, इजेशन। लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है तो क्या होती है, लीवर होती है। द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूस विच इज एक्ट ऑन फूड। स्टमक से क्या रिलीज होता है, एमिलेज जो एक एंजाइम है वो रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस होता है ये, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। और उसके अंदर 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं, एमिलेज या टाइलिन के नाम से हम जिन्हें जानते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई, ठीक है। इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। यहीं से फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है किसके अंदर,
ब्लड के अंदर। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वेकल्स। तो ये फिलअप थे, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले फिलअप में, फर्स्ट फिलअप में क्या आएगा, पहले पार्ट में आएगा इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड फिर इंजेशन। ठीक है, सो इजेशन जो होता है बॉडी से बाहर निकालने की, EGESTION ये स्पेलिंग रहेगी इजेशन की। सेकंड जो फिलअप है उसके अंदर आएगा लीवर, थर्ड फिलअप के अंदर आएगा गैस्ट्रिक जूस, फोर्थ फिलअप के अंदर आएगा विलाई एंड फिफ्थ के अंदर क्या आएगा, फूड वेकल्स। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रू फॉल्स। डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन द स्टमक। ट्रू या फॉल्स क्या आएगा इसका, डाइजेशन जो है वो स्टमक में स्टार्ट होता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ में स्टार्ट होता है। हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उनसे एंजाइम रिलीज होता है एमिलेज, जो स्टार्च का डाइजेशन करती है। तो इसका पहले का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, ये ट्रू है। टंग जो होती है हमारी जीभ, वो हेल्प करती है फूड को मिक्स करने में सलाइवा के साथ। द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर बाइल जूस, ये सही है, बिल्कुल ट्रू है। द रूमिनेंट ब्रिंग्स बेक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, ये भी बिल्कुल ट्रू है। अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर, जो ग्रास खाते हैं, वो खाना खाने के बाद, ग्रास खाने के बाद कुछ देर के बाद वो भोजन फिर से उनके मुंह की तरफ आता है, वो उसको आसानी से चबाते हैं और फिर वो वापस जाता है, ठीक है, स्टमक में। टिक द करेक्ट MCQ क्वेश्चन है। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन। वाटर जो है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, कहाँ होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही रहेगा। मैच द कॉलम में देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होता है, शुगर। फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। कार्बोहाइड्रेट शुगर, प्रोटीन अमीनो एसिड एंड फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये भी मैचअप है, इनको भी ध्यान से समझिएगा। स्लाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है, स्लाइवा सेक्रेशन का काम होता है, यानी स्लाइवा को रिलीज करने का। स्टमक इनमें से क्या काम करता है, स्टमक इनमें से एसिड रिलीज करता है। ठीक है, लीवर का काम होता है बाइल जूस सिक्रेशन का। रेक्टम का काम क्या होता है, रेक्टम का काम होता है रिलीज ऑफ फैसेस, यानी वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिलीज करने का। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, डाइजेशन इज कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ पे। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ क्या काम होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारे फिलअप थे। इसके अलावा एक्सरसाइज के अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के आपको PDF चाहिए तो आप हमारे पास व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी मैसेज करके ले सकते हैं। इसकी PDF कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की आपको PDF मिल जाएगी। अगर MCQ क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो भी आपको मिल जाएगी, आप मैसेज कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी इंस्टाग्राम ID का, टेलीग्राम ID का, वहाँ पे आप जो है वो मैसेज करके इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की PDF ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक था। ये कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं कुछ इसमें, और ये हमारा चैप्टर 2 था जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कर दीजिए।